दोस्तों, जब भी हम अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो हमें कोलेस्ट्रॉल के अलावा एक और चीज देखने को मिलती है जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में जितनी बीमारी से मौतें होती हैं उनमें से 30% मौतें अकेले कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के कारण होती हैं। कोलेस्ट्रॉल पर ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखी है, आप उन्हें देख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में पूरा फोकस ट्राइग्लिसराइड पर ही रहेगा। आप जानेंगे ट्राइग्लिसराइड क्या है और इसके बढ़ने से क्या नुकसान है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का कारण क्या है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो इसे कैसे कम करें। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। यह शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में से एक है। हम जानते हैं कि शरीर को चलाने के लिए हमें कैलोरी यानी ऊर्जा की जरूरत होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जब हम अधिक कैलोरी वाले भोजन का सेवन करते हैं तो शरीर अतिरिक्त कैलोरी को, जिसे शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता है, उसे शरीर ट्राइग्लिसराइड में बदलकर एडिपोसाइट्स में जमा करता है। और जब कभी हम व्रत रहते हैं या फिर बीमार पड़ जाते हैं तो शरीर इसी ट्राइग्लिसराइड को ऊर्जा में बदलकर शरीर में ऊर्जा की कमी को पूरा करता है। आप इसे अपने घर में लगे इन्वर्टर बैटरी की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह आपका इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी को बैकअप के तौर पर बैटरी में जमा कर लेता है, उसी तरह शरीर बैकअप के लिए ट्राइग्लिसराइड को एडिपोसाइट्स में जमा कर लेता है। यानी ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर के लिए बुरा नहीं है, यह शरीर के लिए ऊर्जा का एक बैकअप है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड मौत का कारण कब बनता है, आइए इसे समझते हैं। जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप कोई मेहनत वाला काम नहीं करते हैं, किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं और अधिक कैलोरी वाली चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो शुरू में शरीर अतिरिक्त कैलोरी को ट्राइग्लिसराइड के रूप में एडिपोसाइट्स में जमा करता है। लेकिन लंबे समय के बाद एडिपोसाइट्स भी ट्राइग्लिसराइड से भर जाता है। इसके बाद शरीर में जो भी ट्राइग्लिसराइड बनता है वह हमारी खून की नसों में ही घूमता रहता है। जब यही खून में ज्यादा बढ़ जाता है तो नसों में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, जो अंत में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से डायबिटीज और लिवर का आकार बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। खून में कितना ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए? पुरुषों के लिए 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम और महिलाओं के लिए 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है तो ट्राइग्लिसराइड सामान्य है। लेकिन इससे अधिक है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो इसे कैसे कम करें? यदि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो इसे सही खान-पान और नियमित एक्सरसाइज से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आपको ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें अधिक फैट हो, अधिक कैलोरी हो। इसके बजाय ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए।